हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 4 सप्ताह 30 की वर्कशीट। आज का उपविषय है बच्चों परिधि। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किन्हीं भी दो स्थितियों को लिखें जहां आपको परिधि को मापने की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, परिधि मापने की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ होती है। बाड़ लगाने में, और दूसरी विभिन्न आकृतियों वाली वस्तुओं की परिधि ज्ञात करने में। अगला है बच्चों, आप घुमावदार सतह वाली वस्तुओं की परिधि को कैसे मापेंगे। बच्चों, जो घुमावदार वस्तु होती है उनकी आकृति को आप कैसे नापेंगे। तो बच्चों, हम किसी धागे या रस्सी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उससे हम उसकी परिधि को मापेंगे। अगला है प्रश्न 3, निम्नलिखित आकृतियों की परिधि ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखिए, हमें यहाँ पे आकृति दी गई है तो इनकी परिधि क्या होगी। तो देखिए, ये 3 है, ये 4 है, मतलब ये पूरी कितनी हो गई 7। तो ये हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये पूरी 6 है, ये 2 है, तो ये 2 हो गई, और ये बची हुई कितनी हो गई 4 हो गई। तो अभी इनको जोड़ लेंगे, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26। तो इसकी परिधि हो गई 26 सेंटीमीटर। अब देखिए बच्चों, इसकी ये 5 है और ये 6 है, ये एक बढ़ाएंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ये 5 है और ये 6 है, ये 9 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है। तो बच्चों, ये 9 है तो ये 4 और ये 3 7, और ये बची हुई कितनी है 2। तो ये 2 हो जाएंगे। अब इसे हम जोड़ेंगे, 9 और 5 14, 14 4 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 27 और 3 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33 और 1 34। तो बच्चों, ये कुल मिला के कितनी हो गई 34 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो गई। अगला है बच्चों, निम्नलिखित को चित्रित करें। अब देखिए बच्चों, एक बंद आकृति जिसकी परिधि 10 सेंटीमीटर हो। तो बच्चों, एक बंद आकृति जिसकी परिधि 10 सेंटीमीटर हो, तो हम इस तरह से एक आकृति बनाएंगे। ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 और ये 2, तो कुल मिला के हो गई 10 सेंटीमीटर। और एक बंद आकृति जिसकी परिधि 20 सेंटीमीटर हो। तो देखिए बच्चों, इस तरह से ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5, तो इसकी परिधि कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों, मीरा के पास 5 मीटर की लेस है। वह इस लेस के साथ मेज पोश के किनारों को सजाना चाहती है। नीचे मेज पोश की एक तस्वीर दी गई है। इसकी भुजाओं की लंबी भी दी गई है, लंबाई भी दी गई है। तो देखिए बच्चों, इसकी चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। तो ये भी 50 सेंटीमीटर होगा, और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को हम 150 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। तब आपसे देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे। इस मेजपोश के लिए आवश्यक लेस की कुल लंबाई क्या होगी। तो देखिए बच्चों, कुल लंबाई कितनी होगी
50 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 150, कुल हो गया बच्चों 400 सेंटीमीटर। इसे हम 4 मीटर भी बोल सकते हैं। अगला है बच्चों, क्या उसे कुछ अतिरिक्त लेस की आवश्यकता होगी? यदि हाँ तो कितनी? तो बच्चों उसे ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। क्या कुछ अतिरिक्त लेस शेष बची है? यदि हाँ तो कितनी? तो देखिए बच्चों 5 मीटर लेस थी, 4 मीटर उसके काम आ गई, तो 5 में से 4 गई तो कितनी बची? 1 मीटर शेष बची। अगला प्रश्न 6, आकार अ से 1 सेंटीमीटर के 8 वर्गों को काट दिया गया है। अब यह आकार ब जैसे दिखता है। ठीक है बच्चों, पहले आकार ये था, अब आकार ये है, 1-1 सेंटीमीटर काट दिया गया है। तो अब देखिए बच्चों हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है इधर, इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, और ये कितना बचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये कुल मिलाकर 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, अब देखिए बच्चों निम्नलिखित के उत्तर दे। आकृति ब की परिधि की लंबाई कितनी है? तो बच्चों इसकी लंबाई है 28 सेंटीमीटर। अ और ब में से किस आकृति की परिधि बड़ी है और कितनी? तो देखिए बच्चों आप सभी को पता है कि आकृति ब की वो लंबी है। ठीक है, आकृति ब कितनी लंबी है? तो बच्चों 28 में से हम 20 घटाएंगे तो कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अगला है बच्चों जीवन कौशल बीमा। बीमा का अर्थ है अनुबंध द्वारा कवरेज जिसमें एक पक्ष एक निर्दिष्ट आकस्मिकता या जोखिम से होने वाला नुकसान के खिलाफ दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति या गारंटी देने का वचन देता है। ये केवल सुरक्षा या सुरक्षा की गारंटी देने का एक साधन है। सरल शब्दों में बीमा एक अनुबंध है, दो पक्षों के बीच एक कानूनी समझौता है, अर्थात बीमारी व्यक्ति और बीमा कंपनी जिसे बीमाकर्ता कहा जाता है। इस समझौते में बीमाकर्ता आकस्मिक आकस्मिकता पर बीमित व्यक्ति के नुकसान में मदद करने का वादा करता है। दूसरी ओर बीमा धारक बीमाकर्ता द्वारा किए गए वादे के बदले में एक प्रीमियम का भुगतान करता है। बीमे के फायदे देखिए बच्चों क्या क्या है। बीमा एक स्पष्ट लाभ नुकसान का भुगतान है। नकदी प्रवाह अनिश्चितता का प्रबंधन करता है जब नुकसान के समय भुगतान क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। संविदात्मक और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन वित्तीय संसाधनों का प्रमाण भी प्रदान करता है। नीतिगत आवश्यकताओं के कारण नियंत्रण खोने के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके जोखिम नियंत्रण गतिविधि को बढ़ावा देता है। बीमारी व्यक्ति के संसाधनों का कुशल उपयोग यह निवेश कोष का एक स्रोत प्रदान करता है। बीमाकर्ता प्रीमियम एकत्र करते हैं और उन्हें विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों में निवेश करते हैं। बीमा बीमित व्यक्ति के ऋण के लिए सहायता है। यह उस समय ऋणदाता भुगतान की गारंटी देकर संगठनों और व्यक्तियों को ऋण की सुविधा देता है जब ऋण के लिए संपार्श्विक बीमाकृत घटना से नष्ट हो जाता है। इसलिए पार्टी द्वारा उधार लेने वाले फंड द्वारा ऋणदाता की डिफ़ॉल्ट की अनिश्चितता को कम करना, यह अप्रेत्य दुर्घटना पीड़ितों और समाज की अनिश्चितता को कम करके सामाजिक बोझ को कम करता है। तो देखिए बच्चों बीमा का हमें यहाँ पे बताया गया है कि बीमा होता क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या हमें होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को इसे समझना है और अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे बच्चों कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे YouTube चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
आप सभी बच्चों इसी तरह मेरे साथ मेरे चैनल पे बने रहें, वीडियो को देखते रहें और वीडियो की सहायता से अपनी वर्कशीट को हल करें। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।